हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दुर्गेश सिंह। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड स्पाइन सर्जरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर में। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और ये हमारी बोन हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है डिक्रीज्ड बोन मास। इसका मतलब ये होता है कि एजिंग के द्वारा या हार्मोनल चेंजेस की वजह से या किसी बीमारी की वजह से जब हमारी बोन की क्वालिटी वीक होने लगती है, क्वालिटी से मेरा मतलब है बोन मास जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आता है, बोन की डेंसिटी प्लस बोन की स्ट्रेंथ दोनों वीक होने लगती है, ऐसी सिचुएशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जिसमें हार्मोनल चेंजेस इन फीमेल्स एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से उनकी बोन हेल्थ धीरे धीरे कम होने लगती है और ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली हमें फीमेल्स में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अदर फैक्टर्स में एजिंग, कोई मेडिकल प्रॉब्लम जैसे हाइपोथायराइडिज्म, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, इनमें भी हमारा बोन मास बहुत तेजी से घटता है और ऑस्टियोपोरोसिस बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के क्या नुकसान हैं या यूं कहें कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसकी वजह से? ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बहुत ट्रिवियल फॉल या बहुत हल्का सा, जिसको कहते हैं घर में पैर मुड़ जाना, किसी रग में पैर का फंस जाना और उसके बाद गिर जाना, हल्का सा झटका लगना, इन्हीं कंडीशंस में फ्रैक्चर हो जाता है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ओल्ड एज पेशेंट्स में होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोज आर प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर्स, distal radius fractures, neck of femur fractures and intertrochanteric fracture of the hip joint। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को अर्जेंट मेडिकल केयर की जरूरत होती है और फ्रैक्चर को फिक्स करने की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें ऑस्टियोपोरोसिस ना हो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस को मैनेज करने की बात करें तो हमें यह देखना होगा कि हम क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिससे ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, जिमिंग, किसी और तरीके की एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम, ये हमारे शरीर की बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। एजिंग के साथ इन एक्सरसाइजेज में मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं और पेशेंट वाइज पेशेंट एक प्रोटोकॉल तैयार किया जा सकता है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी बोन हेल्थ अच्छी रहेगी। हार्मोनल थेरेपीज, मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करना, रेगुलर विटामिन डी और कैल्शियम लेवल को चेक में रखना, अगर किसी तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे किडनी डिजीज या लिवर डिजीज तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना और रेगुलर फॉलो अप रखना, जहां पर आपका ब्लड मॉनिटरिंग के थ्रू, ब्लड पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग के थ्रू ये चेक किया जाएगा कि आपको बोन्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसका ट्रीटमेंट लिया जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस से कॉम्प्लिकेशंस को बचाने में मदद मिलती है। ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए कई तरीके की मेडिकल मोडेलिटीज यूज की जाती हैं, कई तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट्स को, जिनमें डिफरेंट वेराइटीज हैं। मैं उनमें से कुछ बहुत सिंपल सी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे आपका कैल्शियम रेगुलर इंटेक जरूरी है, विटामिन डी रेगुलर चेक कराते रहें, उसका ठीक होना जरूरी है, कुछ सनलाइट जरूर लें, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइजेज जरूर करें। दवाइयों की बात अगर करें तो बिसफॉस्फोनेट्स भी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एक बहुत अच्छी थेरेपी है, बट इनका सुपरविजन में लेना बहुत जरूरी है। इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही लें। इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन के इंजेक्शंस भी ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत अच्छा रिलीफ दिलाते हैं। डॉक्टर की देखरेख में गाइडेड थेरेपी के थ्रू ये लिए जा सकते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड डेनोजुमैब, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं और एक लेटेस्ट और रिसेंट एडवांस है ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में, विच इज वेरी इफेक्टिव। हर 6 महीने पे इसका इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है, एक इंजेक्शन जो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना होता है, बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। इस तरीके के कई सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिससे ऑस्टियोपोरोसिस को बहुत आराम से क्योर और मॉनिटर किया जा सकता है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना चाहिए,
तो उसका बहुत सिंपल सा जवाब है, अगर आपके जोड़ों में रेगुलर दर्द रहता है, आपको बहुत थकान महसूस होती है, थोड़ी दूर चलने में भी प्रॉब्लम होती है, डेली रूटीन काम में आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपकी सुबह उठने के बाद भी आपको फ्रेश नहीं फील हो रहा है, आपको जॉइंट्स में पेन रह रहा है, ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को मिलें और जो भी ब्लड पैरामीटर्स वो कहते हैं उनको चेक कराएं। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बोन मिनरल डेंसिटी, डेक्सा स्कैन और इस तरीके के कई सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो की जा सकती हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, मल्टीपल मोडालिटीज आर देयर। इन सब से हम डायग्नोस करके आपके फ्रैक्चर के रिस्क को भी कम कर सकते हैं और आपकी ओवरऑल बोन हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव ही इसका सबसे अच्छा इलाज है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।